तसव्वुर करें आप जमीन के सैकड़ों फीट नीचे एक तंग और अंधेरी गुफा में फंस जाएं, जहां न रोशनी हो न रास्ता, और सबसे खौफनाक बात यानी आप वहां अकेले भी ना हो। आपके अलावा यहाँ भयानक राक्षस मौजूद हो जिनका यहाँ राज चलता हो। ये कहानी 6 दोस्त लड़कियों की है जो एडवेंचर की बहुत शौकीन है। वो हर साल किसी न किसी खतरनाक जगह जाकर अपनी हिम्मत और हौसले को आजमाती हैं। लेकिन इस मर्तबा वो एक ऐसी गुफा में दाखिल होने का फैसला लेती हैं जहाँ शायद पहले कभी कोई इंसान आया ही ना था, और इस गुफा से बाहर निकलना शायद मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो। इन सब दोस्तों में एक लड़की सारा भी शामिल है जो पहले ही एक हादसे का शिकार थी, और उस हादसे ने उससे उसका शौहर और एक प्यारी बेटी छीन ली थी, और वो अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकली थी। उसकी दोस्त सारा को इस ट्रॉमा से बाहर निकालने और नॉर्मल जिंदगी में वापस लाने के लिए ये एडवेंचर प्लान करते हैं और एक नई जगह यानी शुमाली कैरोलिना के अपाला चेन के पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। नदी किनारे से होते हुए वो एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक मरा हुआ बारहसिंघा मिलता है। वो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं आखिर इसका शिकार किसने किया होगा। ड्यू पूछती है उसे किसने मारा होगा, तो सैम बोलती है ये किसी भालू का काम लगता है। खैर वो अपने सामने आने वाले पहले खतरे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती हैं। चलते चलते वो पहाड़ के एक किनारे तक पहुंचती हैं जहां से एक गुफा में जाकर उन्हें एडवेंचर करना था। सबसे पहले जूनो नीचे जाती है। वो अंदर जाते ही आवाज लगाती है यहाँ का नजारा तो वाकई बहुत खूबसूरत है। बारी बारी सब नीचे आते हैं तो अंदर का नजारा वाकई बहुत ही शानदार लग रहा था। यहाँ सारा को दीवार पर खून के निशानात नजर आते हैं, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो उसने निशानात को नजरअंदाज किया। होली रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है ताकि उनकी ये जर्नी यादगार रह सके। इसी दौरान बहुत सारी चमगादड़ें निकल आती हैं तो सारा बहुत डर जाती है। जूनो उसे गले लगाकर शांत करती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अंदर से गुफा का रास्ता बहुत ही तंग था, ऊपर से अंधेरा इस जर्नी को मजीद खौफनाक बना रहा था। खामोशी इतनी कि उनकी सांसें लेने की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थी। वो तमाम खतरात को महसूस किए बगैर आगे बढ़ती हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, उनके पहले एडवेंचर्स की तरह सब हंसी मजाक करते हैं और अंदर जाने की एक्साइटमेंट ही अलग थी। लेकिन जैसे जैसे वो गुफा की गहराई के अंदर जाते हैं खतरात बढ़ना शुरू हो जाते हैं और रास्ता मजीद तंग होने लगता है। कुछ आगे जाकर जूनो फ्लेयर जलाती है ताकि आगे का रास्ता खोज सके। इस दौरान सारा को कोई अनजानी आवाज सुनाई देती है तो वो टॉर्च लेकर आवाज की सिमत जाना शुरू हो जाती है, लेकिन अंधेरा बहुत था, कुछ साफ दिखाई नहीं देता। वो वापस जाने ही लगती है कि अचानक जूनो उस पर कूद पड़ती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। सब एक जगह जमा होकर खाना खाने लगती हैं, जो उनका आखिरी खाना साबित होने वाला था। खाने से फारिग होकर सारा आगे का रास्ता ढूंढने चली जाती है और कुछ देर बाद आवाज लगाकर कहती है उसने आगे का रास्ता खोज लिया है। बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। रास्ता देखकर सैम डरती है और कहती है हमें इस रास्ता से नहीं जाना चाहिए क्योंकि किताब में इस बारे में नहीं पढ़ा था। जूनो कहती है इसलिए मुझे किताबों पर भरोसा नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे सवालात छोड़ जाती है। यहाँ सबसे पहले ड्यू आगे बढ़ती है, लेकिन ये रास्ता वाकई बहुत ही तंग था और आगे उनके लिए बहुत बड़ा खतरा भी मुंह खोल खड़ा था, जिसका उन्हें बहुत जल्द पता चलने वाला था। ड्यू को अंदर जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और यहाँ मौजूद मोड़ इस रास्ते को मजीद मुश्किल बना रहे थे। लेकिन जैसे तैसे ड्यू ये रास्ता पार करके दूसरी जगह पहुंच जाती है और सबको आने के लिए आवाज लगाती है। सब बारी बारी आगे बढ़ जाते हैं। सारा नीचे फंस जाती है। वो जूनो को आवाज लगाती है और कहती है वो सांस नहीं ले पा रही, वो मर जाएगी। जूनो कहती है बस सांस लेती रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक अनजानी आवाज सुनकर जूनो सारा से कहती है जल्दी भागो। हम देखते हैं चट्टान गिरना शुरू हो जाती है। इससे पहले कि पूरी चट्टान गिरती और सारा चट्टान में दब जाती, वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन चट्टान गिरने की वजह से पीछे जाने का रास्ता बंद हो जाता है। अब क्या इतनी मजबूत चट्टान ऐसे ही बैठ गई या इसके पीछे भी यहाँ राज करने वाले राक्षसों का हाथ था? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब धूल बैठती है और सब शांत होते हैं तो सारा कहती है अब हम आगे क्या करेंगे? ड्यू बताती है गाइड बुक के मुताबिक इस गुफा से निकलने के 3 रास्ते हैं, ये उनमें से एक था। वो जूनो से बुक मांगती है तो जूनो बताती है कि वो तो किताब अपने साथ ही नहीं लाई क्योंकि उसे लगा था कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सब फिक्र में पड़ जाते हैं क्योंकि आगे रास्ता किसी को भी नहीं मालूम। यहाँ ये भी इंकिशाफ होता है कि उन्होंने यहाँ आने से पहले किसी रेस्क्यू टीम से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया था, यानी उन्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। अगर आप ऐसी किसी गुफा में एडवेंचर के लिए जाते तो क्या आप इसी तरह गफलत दिखाते? जूनो बताती है ये एक नई जगह है, वो सिर्फ ये चाहती थी कि हम सब इसे खोजें। यहाँ वो ये भी बताती है कि इस गुफा में आज तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा। जूनो की बातें सब में खौफ, घबराहट और मायूसी फैला देती हैं, लेकिन असल डर तो अभी शुरू हुआ है। जूनो कहती है ऐसी गुफाओं से बाहर निकलने का रास्ता बन ही जाता है, अगर वो यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। सब आगे बढ़ने का फैसला लेती हैं और अपनी किस्मत के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो एक नया रास्ता खोजकर आगे बढ़ना शुरू करती हैं। इसी दौरान जूनो सैम को आवाज लगाकर कहती है एक कदम भी आगे न बढ़ाना। जब वो वजह पूछती है तो जूनो एक फ्लेयर जलाती है, जिससे पता चलता है अगर जूनो ने उसे रोका न होता तो वो इस वक्त हजारों फुट गहरी खाई में पड़ी होती। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक रास्ता नजर आता है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं था। उन्हें फिर मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। यहाँ बेथ सबकी जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आगे का रास्ता बनाने की कोशिश करती है और छत की दरारों में कैम लगाकर रस्सी के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर देती है। काफी कोशिश के बाद वो कामयाब हो जाती है और सब एक एक करके
दूसरी तरफ आ जाते हैं। आखिर में जूनो की बारी आती है और उसे सारे कैंप भी खोलते हुए साथ लाने थे, जो बहुत ही मुश्किल काम था। जूनो कैंप खोलते हुए आगे बढ़ना शुरू करती है, जिसमें उसकी बहुत ताकत भी लग रही थी। एक मौके पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सब दोस्त मिलकर रस्सी पकड़ लेती हैं और उसे ऊपर खींचने में कामयाब हो जाते हैं, मगर इसी खींचातानी में बेथ को हाथ में काफी चोट भी लग जाती है। यहाँ ड्यू एक लोहे का टुकड़ा दिखाते हुए कहती है, ये क्या चीज है? तो जूनो कहती है, ये 100 साल पहले इस्तेमाल होता था। अगर कोई यहाँ से निकला होता तो ये काफी मशहूर होता। यानी उसके कहने का मकसद था, यहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस बाहर नहीं निकल पाया। होली आगे का रास्ता देखकर सबको आवाज लगाकर वहाँ बुला लेती है। इन्हें यहाँ दीवारों पर बहुत सारे चित्र बने हुए नजर आते हैं। वो फ्लेयर जलाकर जब चेक करते हैं तो पता चलता है यहाँ से निकलने के 2 रास्ते हैं। ये देखकर उनमें उम्मीद की एक किरण जागती है, क्योंकि डूबते को तो सिर्फ तिनके का सहारा ही काफी होता है। वो फिर आगे का सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन ठहरिए, पीछे क्या है? अंधेरे में कुछ अजीब, भयानक कोई साया हरकत करता हुआ महसूस होता है। कुछ ही आगे जाने पर पता चलता है आगे भी रास्ता बंद है। जूनो होली से उसका लाइटर मांगती है और हवा की दिशा चेक करती है, क्योंकि हवा की मुखालिफ सिमत में बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। उसे एक रास्ता मिल भी जाता है। होली जैसे ही रास्ता देखती है, भागती हुई वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। आगे जाकर वो बताती है उसे रोशनी नजर आ रही है, जो एक धोखा थी। रोशनी नहीं बल्कि पहाड़ी पत्थरों की चमक थी। जब तक उसे खतरे का अंदाजा हुआ, वो खुद को एक गहराई खाई में लटका पाती है। ड्यू उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। हाथ छूट जाता है और होली सीधा नीचे गिरती है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकल जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसी अनजानी और भयानक गुफा में होली को ऐसा करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलना। सब उसकी मदद के लिए नीचे उतर जाते हैं और होली के पैर को चट्टान से बाहर निकालते हैं, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। एक अनजानी आवाज सुनकर सारा उसका पीछा करती है और टॉर्च की रोशनी जलाकर चेक करने लगती है, तो उसे सामने एक अनजाना राक्षस नजर आता है। वो जूनो को ये सब बताती है तो उसे लगता है सारा को भ्रम हुआ है, क्योंकि सारा अब तक कार हादसे के सदमे से बाहर नहीं निकल सकी थी। सारा सबको बताती है उसने कुछ देखा था। बेथ पूछती है क्या देखा, तो वो बताती है शायद एक आदमी जो उनकी मदद कर सकता है और वो बाहर निकल सकते हैं। किसी को भी सारा की बातों पर यकीन नहीं आता। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। सैम कहती है ये अच्छी बात नहीं। जूनो लाइटर जलाकर हवा की दिशा चेक करती है तो उसे रास्ता नहीं मिलता। सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो पीछे से एक अनजाना राक्षस निकलकर सामने आ जाता है। सारा बोलती है मैंने नहीं कहा था कि यहाँ कोई है, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। अब सबको पता चल जाता है कि वो इस गुफा में अकेली नहीं, वहाँ भयानक राक्षस भी रहते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं। जूनो कहती है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो जैसे ही आगे बढ़ती हैं, भयानक आवाजें तेज हो जाती हैं। सब डर के मारे एक साथ जमा हो जाती हैं। जूनो कहती है इन्होंने हमें घेर लिया है। वो जैसे ही दूसरे रास्ते से भागने लगते हैं, एक राक्षस जूनो पर हमला कर देता है। होली उसकी मदद करती है तो वो राक्षस होली को मार देता है और उसकी लाश अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, मगर जूनो उस पर हमला करती रहती है और एक चाकू से उसका काम तमाम कर देती है। मगर दूसरा राक्षस होली की लाश अपने साथ ले जाता है। जूनो जैसे ही एक राक्षस को मारकर खड़ी होती है, पीछे से बेथ उसके कांधे पर हाथ रख देती है। वो उसे भी राक्षस समझकर मार देती है। इधर ड्यू और सैम भी जान बचाकर भागने की कोशिश करती हैं और एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं। इधर सारा को होली का कैमरा मिल जाता है और वो कैमरे की मदद से चेक करती है तो बहुत सारे राक्षस होली की लाश को खा रहे होते हैं। ये देखकर उसे उल्टी होने लगती है। उसकी आवाज सुनकर एक राक्षस उसकी तरफ आता है तो वो अपनी आवाज बंद कर लेती है। राक्षस उसे देख नहीं पाता और वापस चला जाता है। अब सारा को समझ आ जाता है कि ये राक्षस उन्हें देख नहीं सकते, बल्कि उनके सुनने की शक्ति बहुत ही तेज थी और जरा सी आहट पर वो हमला कर देते थे। इधर ड्यू और सैम सबको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षसों की आवाजें सुनकर खामोश होकर बैठ जाते हैं और उन्हें भी अंदाजा हो जाता है कि राक्षस उन्हें देख नहीं सकते, बस सुन सकते हैं। अगर उन्होंने आवाज की तो अंजाम मौत होगा। राक्षस किसी को ना पाकर चला जाता है। जूनो की आवाज सुनकर ड्यू और सैम उस तक पहुंच जाते हैं। उनकी आवाजें सुनकर एक राक्षस उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मारने में कामयाब हो जाती है। जूनो कहती है हम किससे मुकाबला कर रहे हैं? जो ड्यू बताती है ये दिखने में इंसान जैसे हैं, लेकिन वो हमें देख नहीं सकते, बस सुन सकते हैं, इसीलिए हमें खामोशी से यहाँ से निकलना होगा। जूनो बताती है हमें जो क्लाइंबिंग गियर मिला था, लाने वाले ने अपना रास्ता मार्क किया था, मुझे वो निशान मिल गए हैं, हम उनके सहारे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इधर सारा पर एक छोटा राक्षस हमला करता है तो वो भी अपना सर्वाइवल मोड ऑन कर लेती है, क्योंकि अब जंग जिंदगी और मौत की थी। अगर वो यहाँ हिचकिचाई या डर दिखाया तो समझो मौत पक्की। वो छोटे राक्षस को आसानी से मार डालती है। एक के मरते ही दूसरा राक्षस आ जाता है, जिसे देखकर वो भागना शुरू कर देती है और एक खून से भरे गड्ढे में गिर जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की कोशिश करती है ताकि कोई आहट न हो, लेकिन दूसरा राक्षस उस पर हमला कर देता है और सारा उसे भी मारने में कामयाब हो जाती है। एक और ताकतवर राक्षस वहां आ जाता है तो सारा पत्थर पर लेटकर खामोश हो जाती है और मौके का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मौका मिलता है वो उसका भी काम तमाम कर देती है। इधर जूनो कहती है वो सारा के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी, वो उसे ढूंढने जा रही है। सैम कहती है वो मर चुकी होगी। तीनों एक रास्ते से होते हुए एक खाई तक पहुंचते हैं। आगे रास्ता बंद होने पर ड्यू क्लाइंबिंग करते हुए आगे जाने लगती है। जूनो के आवाज लगाने पर भी वो नहीं रुकती। ऊपर बैठा एक राक्षस ड्यू पर हमला कर देता है, लेकिन ड्यू मरने से पहले उसे बुरी तरह घायल कर देती है। इधर सैम पर भी एक राक्षस हमला करके उसे मार देता है।
जूनो के पास पानी में छलांग लगाने के कोई रास्ता नहीं था। वो नीचे छलांग लगा देती है, मगर पानी में भी खतरा था। नीचे गिरने वाला राक्षस अभी मरा नहीं था। वो जूनो पर हमला कर देता है, लेकिन जूनो उसका काम तमाम कर देती है। वो ऊपर चढ़कर बाहर निकलने लगती है तो सारा उसे पकड़ लेती है। वो ड्यू और सैम के बारे में पूछती है तो जूनो बताती है सब मर चुके हैं, बस हम ही जिंदा बचे हैं। वो निशानात का पीछा करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उनका एक ही मिशन था, बस बाहर निकलना और जो भी सामने आए उसे मार डालना। एक जगह आकर दोनों रुक जाती हैं क्योंकि उनके सामने 3 राक्षस खड़े थे जो किसी भी सूरत उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे। अब दोनों जिंदा रहने की जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे ही वो उन पर हमला करते हैं, दोनों भी किसी राक्षस की तरह उन पर टूट पड़ती हैं। सारा एक का गला अपने दांतों से फाड़ देती है और जूनो भी राक्षसों पर कोई रहम नहीं दिखाती। वो इन तीनों को मार डालती है। अब सारा को भ्रम होने लगता है और उसे कार हादसे में मरने वाली अपनी बेटी नजर आना शुरू हो जाती है और इसी के साथ फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जूनो और सारा यहाँ से जिंदा निकल पाई या उनका अंजाम भी होली, सैम, बेथ और ड्यू जैसा हुआ? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। और हाँ, हम आपके लिए इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी जल्द लाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।